अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोड 1429 असाइनमेंट 2 और क्वेश्चन इस का जो है हम 4 करेंगे और ये ऑटम 2024 में आया है। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है असाइनमेंट नंबर 2 का कोड 1429 का कहता है ए मैन्युफैक्चरर, ये एक पैदा कुनिंदगान है, सेल्स ए प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन के साथ उसने दिया हुआ है ये दो चीज़ें हमें। वे जो एक्स है वो कहता है रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, यानी एक्स जो है इसमें नंबर ऑफ आइटम सोल्ड हैं। तो सबसे पहले ये वाला कॉस्ट फंक्शन है जिसमें कॉस्ट फंक्शन कहता है 2.2x माइनस 0.0002 एक्स के, और एक्स की वैल्यू कहता है 0 से 1200 के दरमियान है। और गेन यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन है। इस रेवेन्यू फंक्शन के जो है गिवन है वो ये है कि 4.5x माइनस 0.004 एक्स के, और यहाँ पे भी जो x की वैल्यू है वो 0 से 1200 के दरमियान वेरिएट करती है। कहते हैं फाइंड द इंटरवल, हमने अब इंटरवल कैलकुलेट करना है विच प्रॉफिट फंक्शन के जो प्रॉफिट फंक्शन है हमारा उस वक्त वो इंक्रीज कर रहा हो। इंटरवल से मुराद ये है कि हमने एक ऐसी वैल्यूज़ को मालूम करनी है एक्स की जिसके दरमियान जो एक्स की वैल्यू है जो है ये हमारा रेवेन्यू फंक्शन जो है यानी और एक्स वाला जो फंक्शन है हमारा ये इंक्रीज कर रहा हो, बढ़ रहा हो। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की जानब चलते हैं। तो सॉल्यूशन उसका ये है, द प्रॉफिट फंक्शन इज़ गिवन बाई, हमारा प्रॉफिट फंक्शन जो है वो किस तरह गिवन होता है, अगर रेवेन्यू में से हम कॉस्ट निकाल दें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। यानी अगर किसी भी रेवेन्यू जो होता है, जितनी भी उसकी इनकम होती है, जितना भी उसकी चीज़ें जो हैं फ़रोख्त करने के बाद जितने भी पैसे आते हैं उसको रेवेन्यू कहते हैं। और कॉस्ट ये होती है कि उन चीज़ों को पैदा करने में जितने भी पैसे खर्च की हुए होते हैं उसको हम कॉस्ट कहते हैं। या अब ये दोनों फंक्शन जो हैं रेवेन्यू और एक्स जो है कॉस्ट फंक्शन ये इन टर्म्स ऑफ सी है। तो अब हम इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने रेवेन्यू फंक्शन की वैल्यूज़ लिखी 4.5x माइनस 0.004 एक्स के, माइनस इसमें से हमने कॉस्ट फंक्शन को काट दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि जब ये ब्रैकेट ओपन होगी यहाँ से ये वाली, तो क्या होगा कि ये जो 2.2x है ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला जो है ये पॉजिटिव का हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाता है 2.3x माइनस 0.038 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव मालूम करना है। हम पी ऑफ एक्स को जो है ये प्रॉफिट फंक्शन है इसको पी डैश एक्स से कहते हैं या पी प्राइम एक्स से कहते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो विल बी आइडेंटिफाई द इंटरवल, ये और फिर इसके बाद हम ये हेल्प करेगा हमारी कि उस इंटरवल्स के बारे में कि जहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन हमारा जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा यानी बढ़ रहा होगा। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस फंक्शन का, ये जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है 2.3x माइनस 0.038 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें तो x के साथ हमें पता है कि अगर जब हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल का जिसका अगर हो कोफिशिएंट कांस्टेंट तो उसका वो a आ जाता है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ जो है बनी है कि x का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 2.3। अब यहाँ पे जो दूसरा ये वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास x की पावर अगर n हो तो हम कहते हैं कि पावर नीचे पावर में से एक माइनस। तो ये वाला जो पावर रूल है वो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 0.0076x। कैसे आएगा, इस एक्स को जब हम इस वैल्यू से यानी 0.0038 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से एक्स में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो आ गया एक्स, और ये जब 38 जब मल्टीप्लाई करेगा 2 के साथ तो ये बन जाएगा 0.0076। अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो हम निकाला है इसकी वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू समझते हुए 0 के इक्वेट करते हैं ताकि हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू है वो निकल आए। तो इसके लिए अगली स्लाइड को देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पी ऑफ डैश एक्स था उसको हमने 0 के बराबर रखा है। तो 0 के बराबर रखने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये एक्स की
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 302.63। तो ये वैल्यू आ जाती है एक्स की। अब कहते हैं टेस्ट द साइन ऑफ इंटरवल डिटरमिन बाय द क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया है, इसके बाद हम इस इंटरवल्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एक्स को अगर हम इसके लेस देन ज़ीरो रखें तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स जो है वो ज़ीरो है। तो इसकी जगह पे जब हम इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास फंक्शन था, इसकी जगह अगर हम एक्स को, ये वाली वैल्यू यहाँ पे अगर हम एक्स को ज़ीरो रखते हैं तो अगर जवाब आता है 2.3 डैट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। और अगर हम इसको फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन दिस रखते हैं तो ग्रेटर दैन रखने के लिए हम एक्स को जब चूज़ कर लेते हैं कि ये 400 है, और इस वैल्यू के अगेन दोबारा हम एक्स की जगह पे 400 लिखेंगे तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया आ जाएगा माइनस 0.74 डैट इज़ लेस देन ज़ीरो। तो अब इसके बाद इसकी जो है इंटरवल को डिटरमिन करते हैं। तो इंटरवल देख रहे हैं कि पी ऑफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग वेव डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन का जो है डेरिवेटिव वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है, और वो इंटरवल क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो से लेकर 3.2663, यानी ज़ीरो से लेके और 302.63, यानी यहाँ पे जो हमारा बनेगा कि इंटरवल जो है एक तो ज़ीरो से लेकर, और इसको अगर हम बढ़ाते जाएं तो 302.63, तो इसके दरमियान जो है ये हमारा जो फंक्शन है प्रॉफ फंक्शन वो क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करेगा। और जबकि कहते हैं दैट द प्रॉफ फंक्शन इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, और यही वो इंटरवल होगा जिस पर ये प्रॉफ फंक्शन इंक्रीज़ करेगा, और इसको हमने कैलकुलेट करना था। तो अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।